मैं अनुरोध कर रहा हूँ आज के उद्बोधन के लिए, अपने विचार देने के लिए डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी को, एक विचारक, एक कवि, एक लेखक, एक धर्म प्रेमी और उससे ज़्यादा एक सफल राजनीतिज्ञ। इनके संस्कार में है और इन्होंने सीखा है कि जब धर्म के मंच पर चाहे वो कोई भी हो, वहाँ पर राजनीति को वो कभी नहीं लाते। राजनीति को हमेशा वो नीचे छोड़कर धर्म मंच पर ऊपर धर्म भावना लिए आते हैं। उनका मानना है कि धर्म की राजनीति होनी चाहिए, धर्म में हमेशा राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति के अंदर धर्म होना चाहिए। ऐसी भावना जिस शख्स की हो कि जो चाहता है कि राजनीति में भी हो तो धर्म हो, धर्म के अंदर राजनीति ना हो, तो मैं उस शख्स को यहाँ पर उद्बोधन के लिए बुला रहा हूँ, डॉक्टर सत्यनारायण जी जटिया। अक्षय तृतीया के पावन प्रसंग पर जो अक्षय है, ऐसी आत्मा के, निर्मल आत्मा के संरक्षण के लिए जो शरीर बना हुआ है, उस शरीर का रक्षण करने के लिए जो उपाय किया जा रहा है, ऐसे उपाय का अभिनंदन होना स्वाभाविक है। हम सब इसी निमित्त से आए हुए हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे पूज्य गुरुवृंद, संत वृंद, मुनिवृंद यहाँ पर विराजमान है। गुरुपद पंकज भक्ति करेगा, गुरुपद पंकज भक्ति करेगा तो तू यह भव सिंधु तरेगा। करके इंद्रिय मानस संयम तब तू प्रभु को निरखेगा। तो प्रभु की साधना के लिए जो हमें प्रेरणा करते हैं, ऐसे सभी गुरुवृंद, संत वृंद और साध्वी वृंद यहाँ पर विराजमान है। हमारा सौभाग्य है। तो ऐसे हमारे गणाधिपति तपस्वी राज पूज्य श्री प्रकाश मुनि जी महाराज, प्रकाश चंद्र जी मुनि महाराज का हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में विद्यमान श्री गुरुवर जय मुनि जी महाराज, जिनके की साधना और उनके प्रेरणा की प्रसिद्धि है, ऐसे भी संत हमारे बीच में हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। सभी साधु साध्वी श्रवण मार्ग के प्रेरक हमारे बीच में हैं। साध्वी वृंद में उषा जी महाराज और हमारे बीच में श्री स्वाति जी पूज्य महाराज विराजमान है। और सभी हमारे जो वरिष्ठ जन है, जिनका मार्गदर्शन आज हमको मिलना है, जिनके सानिध्य में हमको कर रहे हैं। भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर माननीय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत हमारे बीच में आए हैं। उनकी व्यस्तताएं हैं, उस व्यस्तता के बावजूद भी यहाँ से उनको जोधपुर जाना है और ज़िंदगी का क्या ठिकाना है, पर ज़िंदगी बचाना है, इसलिए उनने आना है और इसलिए इस समारोह को सुशोभित कर रहे हैं। इसलिए उनका हम अभिनंदन स्वागत करते हैं। हम सबके मार्गदर्शक, बरसों से जिनसे हम प्रेरणा लेते रहे, ऐसे आदरणीय बजरंग लाल जी गुप्ता यहाँ पर हैं। ऐसे ही बजरंग जो है वो बजरंग लाल हैं, और बजरंग लाल जी जब यहाँ उपस्थित होते हैं तो निश्चित रूप से हम उनकी प्रेरणा से अभिभूत हैं। डॉक्टर नागेश जी का मैं बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी रचना और उनकी श्रद्धा और उनका समर्पण मैं देख के बहुत अभिभूत हूँ। देखिए, बिना श्रद्धा के समर्पण नहीं हो सकता। जहाँ श्रद्धा नहीं है वहाँ समर्पण नहीं है। तो ऐसे
पूर्ण श्रद्धा के साथ जो अपने व्यवसाय बाकी के कामों को छोड़ करके इस काम में लगा हो और उसको निर्माण करने की जो एक धुन लग गई हो और उस धुन को सार्थक करने के उपाय के रूप में जो अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, उनका भी सादर अभिनंदन है। सुभाष जी हमारे अध्यक्ष हैं संस्था के, वो सुभाष हैं। सुभाषित जब बोलते हैं तो सुभाषित सबसे प्यार से स्नेह से बोलते हैं तो सब जुड़ जाते हैं उनके साथ। मैं भी जुड़ गया हूँ। जहाँ सुभाष है वहाँ सत्य है, जहाँ सत्य है वहाँ सुभाष है। तो ऐसे सुभाष जी हमारे बीच में विद्यमान है। श्रीमान SP जैन साहब, डॉक्टर विनोद जी, RK गुप्ता जी और शिवपाल जी का भी हम स्वागत अभिनंदन किया है। अब अर्थ तो अर्थ है, जहाँ अर्थ है वहाँ समर्थ है और जहाँ समर्थ है वहाँ सेवा है। तो सेवा के भाव से जो हमको इस पे योगदान किया है उनका अभिनंदन, और भी लोगों ने किया है उन सबका अभिनंदन। अतुल तो अतुलनीय है, बड़े लंबे समय से वो युवा होने के नाते से उसमें योगदान कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि वो पूरी क्षमता के साथ योगदान करें तो निश्चित नवनिर्माण में हमें बहुत सहायता होगी। तो ऐसे और संचालन कर रहे हैं सुधीर है, वो तो सुधीर है ही, तो सुधीर को सुधीर कहने में क्या आनंद ही होता है। और आप सब इस समारोह की गरिमा है। सभी श्रावक श्राविकाओं को मैं बहुत मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ। जीवन एक प्रसंग है, दो चार तो है नहीं। आँच जांच और सांच, जीवन एक प्रसंग है। आँच जांच और सांच, इन पर जो उतरे खरा, सफल होए सब साध। मनुष्य के जीवन में तब जो है आँच, तब के बाद जो कुछ मिलता है साधना से, आँच जांच और सांच, इन पर जो उतरे खरा, सफल होए सब। साधना का पथ है ये। साधक को बाधक बने आन मान सम्मान, साधक को बाधक बने आन मान सम्मान, इनसे जो बचकर रहे साध सुरक्षित जान। साधना के पथ पर चलते हुए आन मान सम्मान, ठीक है प्रतीकात्मक रूप से हम करते हैं और होना चाहिए, परंतु सम्मान जो कर रहा है उसका सम्मान है, जिसका सम्मान किया जा रहा है उसका क्या सम्मान है। क्योंकि सम्मान जो देता है, जो देता है, वो जो देता है वही देवता है, जो देता है वही श्रेष्ठ है और उसने दिया है हमको, तो निश्चित रूप से हम उस प्रकार की योग्यता को प्राप्त कर सके, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। ये हमारे लिए कोई अहंकार और अभिमान की बात नहीं है। तो आज यह बहुत अच्छा प्रसंग है। अस्पताल बनाना, अस्पताल चलाना और उसमें सेवा के काम से लग जाना, ये बहुत अतुलनीय काम है। और इसलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम बना है और इसलिए मनुष्य के जीवन में ये सब सारा जरूरी है। और इसलिए मनुष्य की पहचान प्रारंभ रूप से नाम से होती है, किसी का नाम क्या, किसी का नाम क्या, और उसके गुणधर्म उसके साथ जुड़े हुए रहते। तो मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, ऐसा समुच्चय एकात्म रूप है। और ऐसे एकात्म रूप के माध्यम से हमको शरीर मिला है मोक्ष मार्ग की ओर जाने के लिए। परंतु मोक्ष मार्ग के जाने के लिए जो ये शरीर मिला हुआ है उसको सार्थक करना है। अब हमारे यहाँ तो नवकार मंत्र हमारी आराधना का साधन है और इसलिए हम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो ऊज्जाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचनमक्कारो सव्व पावपणासणो, मंगलाणाम च सव्वेसी पड्ढम हव्वई मंगलम। ऐसे नवकार मंत्र की हालत। कोई शुभ कार्य करना हो, कल भी जब पूजन का कार्य चल रहा था नवकार मंत्र की मंगला चरण का, तो ये हमारे लिए मंगल है। अर्हता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवल पणितो धम्मो मंगलम। लोक में उत्तम है, इसलिए अर्हता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साधु लोकोत्तमा, केवल पणितो धम्मो लोकोत्तमा। शरणम पवज्जामि, शरण में जाना है। तो शरण में जाना है तो समर्पण का पूरा भाव है और इसलिए अर्हता शरणम पवज्जामि, सिद्धा शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवल पणितो धम्मो शरणम पवज्जामि। शरण जाने के बाद कुछ बचता ही नहीं, समर्पण है। मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु, है यह मेरा अपना समाज, मेरा इसका संबंध अवर। मैं व्यक्ति
और यह है समाज। मैंने इससे पाया तन मन, मैंने इससे पाया तन मन धन, मैंने इससे पाया जीवन, मेरा तो कर्तव्य ही कर दूं सब कुछ इसको अर्पण। ऐसा समर्पण का शिष्ट भाव लेकर समाज के प्रति, धर्म की आराधना के प्रति, साधना के प्रति जो समर्पित हो जाता है उसका मोक्ष मार्ग खुल जाता है। और इसलिए जीवन बनाइए इसलिए कि हम मोक्ष मार्ग की ओर बढ़े, और मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने के लिए सब साधन है। तो आज ये जो प्रसंग बना है, अनूठा प्रसंग बना है, जहाँ साधु संत विराजमान हो, वहाँ क्या कुछ कहना, पर धम्मो मंगल उक्किठम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमस्सन्ति जस्स धम्मो सयामणो। धम्मो मंगल उक्किठम अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा संयम और तप। चत्तारी परम गाणे दुल्लाणे जंतुड़ो माणुसुत्तम सुश्रद्धा संयमीय वीर्यम। तो ऐसे जीवन का जो रास्ता हमारे आगमों में बताया हुआ है, धम्मो मंगल उक्किठम अहिंसा संयमो तवो, तो इस प्रकार से हम अपने जीवन की सार्थकता को करें और आगे बढ़ते जाए। इसे भी निरुत्थाणी मुवज्जिय, बाकी की बातों को छोड़ना चाहिए, उसके वर्जना है। निसंदेह श्यामुरी बुद्धाणम अंतेस्या निरुत्थाणी मुवज्जिय। बाकी की बातों को छोड़ते जाएंगे तो सार की बात आ जाएगी, थोथा दही उड़ाई। तो आज ये प्रसंग हमारे लिए सबका आनंद का प्रसंग है, समर्पण का दिवस है, आरोग्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। और इसलिए इस मार्ग पर चलते हुए संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, अति धीरता के साथ अपने कार्य में तत्पर रहो, विपत्तियों के वार सारे वीर, महावीर के अनुयायी है ना, वीर बन करके सहो, भय बाधाएं मुक्त हो जाएगी, होगी सफलता अंत में, फिर कीर्ति फैलेगी हमारी चहु और गगन में। तो विश्व में कीर्ति पताका, ये जो जिन विधा है, जिन मार्ग है, ये वैज्ञानिक जीवन पद्धति है, उसको स्वीकार करते हुए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हम चलें। और ये जो क्षितिज बनाया है एक अच्छा सेवा का, उसको सार्थक करने के हम उपाय करें। निश्चित रूप से आज के इस अवसर पर मेरा नाम सत्यनारायण है, और सत्यनारायण कथा नहीं कहता है, जो कुछ है वो सब कुछ परमात्मा का, प्रभु का दिया हुआ है, अपना तो कुछ है ही नहीं। और इसलिए उसको समर्पण करने में आनंद होता है। और इसलिए क्षितिज जो बनाया है सेवा का, वो आगे विकसित हो। क्षितिज तक प्रत्येक दिशा में हम उठे नव प्राण भरने, नव सृजन की साधले हम उठे निर्माण करने। साधना के दीप शुभ हों, ज्ञान का आलोक छाए, नष्ट तृष्णा के तिमिर हों, धाम अपना जगमगाए। ऐसा सम्यक दर्शन हार्ट का जो पूरा विभाग है तो उनको समर्पित है। दर्शन ज्ञान चरित्र तो हमारे लिए रत्नत्रय है, तप त्याग तप और ये सब सारी संयम साधना है। तो इस मार्ग पर चलते हुए यह प्रयोजन, ये जो हमारा उपाय है, ये जो हमारा अधिष्ठान है वो सफल हो। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम च एव अत्र पंचम। इस अधिष्ठान को पूरा करना है। उसी प्रकार से कर्ता का स्वभाव भी बनना चाहिए, उसी प्रकार से कार्य भी करना चाहिए। और यदि हमने इस अधिष्ठान को पूरा करना है तो उसके अनुकूल काम किया है तो देव भी हमारी सहायता करता है, भाग्य भी हमारी सहायता करता है। ऐसा मानते हुए क्षितिज प्रत्येक दिशा में हम उन्नति करें, स्वास्थ्य की रक्षण करने के लिए उपाय करें। आज के इस प्रसंग पर फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, अभिनंदन का भाव करते हुए आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। और जयति जीर्ण शासनम, जय जिनेन्द्र। आप सबके प्रति जय जिनेन्द्र का भाव रखते हुए हम सब अपने मनोरथ में सफल हों। ऐसे गुरुवरों की और गुरुवान की आशीर्वाद प्राप्त हो सके और हम देखें कि यह हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये जो हमारा अधिष्ठान है वो सफल हो। इसी शुभ भावना के साथ जय जिनेन्द्र।